अब बेटी की मोहब्बत थी, जब इतने सारे नेकियां हजरत उमर की हैं तो हमारे अब्बा की नेकियां क्या हुई? पूछा या रसूलल्लाह फिर मेरे वालिद मोहतरम की नेकियां कितनी है? क्या उनकी नेकियां, उन्होंने इतना नेक काम करे, उन्होंने इतना आगे सबकत करे, उनकी नेकियां क्या हुई? सरकार मदीना ने मुस्कुराया और फरमाया उमर की तमाम नेकियां तारों के बराबर है, तुम्हारे अब्बा अबू बकर सिद्दीक की एक एक नेकी पूरे तारों के बराबर निकला। उनकी इतनी बड़ी शान। इसलिए एक शायर ने कहा मुजरिम ना बन ये कहकर छोटा बड़ा किसी को, जिसका जो मर्तबा है सरकार जानते हैं। सुनिए कैसी आपस में मोहब्बत सहाबा और अहले बैत की थी और मकाम अल्लाह ने कैसे बनाया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन मुसलमानों में से हैं जब सरकार ने दीन की दावत पेश की थी कौम में, तो सबसे पहले मर्दों में जो ईमान लाए ना वो सिद्दीक अकबर की जात है। सबसे पहले औरतों में जो इस्लाम कबूल करे बीबी खुदीजा की जात है। लड़कों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सैयदना अली की जात है। गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन, इनकी जात है। अल्लाह ने इनको छोटे बड़े नहीं बनाया, दोनों को बड़े बना दिया है, सब बड़े। इसलिए एक शायर ने कहा मुजरिम ना बन ये कहकर छोटा बड़ा किसी को, जिसका जो मर्तबा है सरकार जानते हैं। हम किसी को छोटे बड़े बोलने की हैसियत नहीं रखते, औकात नहीं रखते। अगर कोई आपके सामने ऐसा कह रहा है समझ जाओ वो गुमराह है, या तो सहाबा का गुस्ताख या तो अहले बैत का गुस्ताख। हम सहाबा से भी मोहब्बत रखने वाले, अहले बैत से भी मोहब्बत रखने वाले, और अहले बैत से मोहब्बत रखने पर अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसका खात्मा ईमान पर होगा, वो जन्नत में जाएगा। मन माता फी हुब्बि आली मोहम्मद माता शहीदा माता मुमिना। और एक हदीस पाक में आगे यहां तक अल्फाज अल्लाह के रसूल के नकल किए गए, सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाने वाला जाने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना भी देख लेगा। और अहले बैत से मोहब्बत रखना, सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा से मोहब्बत रखो। सहाबा के बारे में सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा तारों की मानी, उनकी इत्तिबा करोगे हिदायत करोगे। सिद्दीक अकबर की शान क्या है? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार मदीना पर सबसे पहले इस्लाम कबूल करे, और जब जब हुजूर उनको आवाज देते, जिस जिस खिदमत के लिए सिद्दीक अकबर हाजिर हो जाते थे, पेश करते, जो सरकार उनसे हुक्म फरमाते वो पेश करते सरकार की बारगाह में। हर सहाबी ने हुजूर की खिदमत की, सरकार के दीन की खिदमत में अपना हिस्सा पेश किया। लेकिन सुनो, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने हर सहाबी का उसकी खिदमत का सिला खुद दे दिया है, लेकिन जहां तक अबू बकर के खिदमत के सिले की बात है मैं नहीं, खुदा उसका सिला देने वाला। ये कितनी बड़ी बात फरमाई सरकार ने। अब आगे चले, आसमान पर तारे हैं ना, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रात का वक्त है, सरकार से बातों में मसरूफ थे, नजर पड़ी आसमान पर तारे। जिंदगी भर देखते आए हैं कि मेरे अब्बा ने हुजूर की सबसे ज्यादा खिदमत की है, सबसे ज्यादा नेकियों में सबकत की है, अमल सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो अब एक उम्मीद लेकर पूछी या रसूल अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसकी नेकियां तारों के बराबर होंगी आसमान के? हुजूर ने फरमाया हाँ है। अब बीबी आयशा अंदर से ये खुश हो रही हैं कि अब मैं पूछूंगी वो कौन है, तो हुजूर मेरे वालिद का नाम लेंगे, कहेंगे अबू बकर हैं। पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है? हुजूर ने फरमाया वो हजरत उमर की जात है, वो हजरत उमर है जिनकी नेकियां तारों के बराबर। अब बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोचने पड़ गई कि मेरे अब्बा तो इतनी नेकियां करे थे, मैं समझी थी मेरे अब्बा की नेकियां इतनी होंगी, लेकिन हजरत उमर के नेकियां हो गए इतने। तो हुजूर से पूछने लगी। अब बेटी की मोहब्बत थी, जब इतने सारे नेकियां हजरत उमर की हैं तो हमारे अब्बा की नेकियां क्या हुई? पूछा या रसूलल्लाह फिर मेरे वालिद मोहतरम की नेकियां कितनी है? क्या उनकी नेकियां, उन्होंने इतना नेक काम करे, उन्होंने इतना आगे सबकत करे, उनकी नेकियां क्या हुई? सरकार मदीना ने मुस्कुराया और फरमाया उमर की तमाम नेकियां तारों के बराबर है, तुम्हारे अब्बा अबू बकर सिद्दीक की एक एक नेकी पूरे तारों के बराबर निकला। उनकी इतनी बड़ी शान। ये सहाबा इकराम का मकाम, सिद्दीक अकबर का मकाम।